हेलो। तो आज आपका S2 केयर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आप मिल रहे हैं कृष्णा सिंह से। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन की बात कर रहे हैं। बट बात यह है कि हम इसी को क्यों देखें, यही क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे ही वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है और यही इसलिए देखें क्योंकि ये सबसे अलग तरीके से मतलब इसमें कवरेज हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स, और पहला तो क्यों देखे इसी को, और दूसरा कि कौन कौन वॉच कर सकता है इसको। ठीक है, तो पहले क्यों देखे इसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक जो कवर किया गया है इसमें वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है हैलो एल्केन्स और हैलोरीन, जो पेपर में 6 मार्क का आता है। ठीक है, और नीट में और आईआईटी में भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे जीओसी का जो जनरल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन होता है, वो जीओसी 10th का भी होता है, 11th का भी होता है, 12th का भी होता है। तो सारे पोर्शन में से जो जो आपके काम का इस लेसन में आएगा वो सब डिस्कस होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये नहीं भी जानते हैं तो ये सब पता कर लेंगे आप, और बिजली इस लेसन को आप समझ सकेंगे। क्योंकि इसको समझे बिना आप समझ नहीं सकेंगे। हो सकता है कि ये सीरीज जो है थोड़ा सा लॉन्ग जाए, बट इसको एक बार देखने के बाद में सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। ऐसा होता है कि हम बहुत शॉर्ट में कभी कभी पढ़ लेते हैं, 1 घंटे में खत्म कर लेते हैं, 2 घंटे में खत्म कर लेते हैं, 3 घंटे में खत्म कर लेते हैं लेसन। बट बाद में हमको ना वो चीज़ें टिकती नहीं है दिमाग में, वो ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं है और कंसेप्ट भी अधूरा रह जाता है। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे। बट जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है, डिटेल का मतलब है कि बहुत इधर उधर की बातें नहीं, वो जो पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जीओसी के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे के सारे पोर्शन इसमें कवर हो जाएंगे। और आप कहोगे तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या देखेंगे, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में आखिर हम देखेंगे क्या, नोमेनक्लेचर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रिपरेशन मेथड जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स को। उसके बाद इससे इसके रिलेटेड रिएक्शंस क्या होंगे। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे, यहाँ पे आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। उसके बाद इसका यूज देखेंगे। यूज देखने के बाद ये वीडियो फिर अलग क्यों है लोगों से, क्यों अलग है, क्योंकि इसमें पीवाई जो है लास्ट 10 ईयर के जो बोर्ड ने पूछा है सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे, ऐसे लास्ट में करने से तो याद ही नहीं रहता। तो मान लीजिए रिएक्शन से जो क्वेश्चन पूछा है लास्ट 10 ईयर में, वो रिएक्शन के साथ देख लेंगे, ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा है वो कर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते समय, ताकि ये सारा का सारा क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। यूज के साथ जो भी है, प्रिपरेशन के साथ जो है, नोमेनक्लेचर के साथ है। तो जो क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में जहां जहां से पूछे हैं जिस जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक के साथ अगर हम कर लेते हैं तो बेस्ट स्टडी वे होता है पढ़ने का, जो माइंड में ज्यादा दिन तक स्टे होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि हु कैन वाच दिस, तो पहले देख लो इसको, इस सीरीज को देखने के लिए बोर्ड वाले तो देखेंगे बेसिकली। नीट वाले जो ड्रॉपर भी होते हैं, जो नए भी होते हैं, नए स्टूडेंट भी होते हैं, जिनको कवर करना होता है, बोर्ड भी कवर करना होता है, और बेसिक क्लियर नहीं होता है, जिससे नीट के क्वेश्चन नहीं लगते हैं, वो भी देख सकते हैं। और आईआईटी वाले जो बिगिनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो बेसिक सब कुछ तो ये तो पढ़ना ही होता है, उनको भी बोर्ड देना होता है। तो ये सारे लोग वॉच कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के पेज को भी हम दिखा देंगे कि एक पेज पूरा हमने कवर कर लिया, दूसरा पेज कवर कर लिया, तीसरा पेज कवर कर लिया। और ये सारे टॉपिक वाइज इस जैसे मैंने बताया वैसे हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हैलो की बात करते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन पढ़ने से पहले हम हैलो की बात कर लेते हैं। हैलो किसको बोलते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ पहले 11th क्लास में और 10th क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है। ग्रुप 17 जो होता है अपना, मैं लिख रहा हूँ G17, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, हैलो में आते हैं, जिसको हैलो कंपाउंड, हैलो एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हैलो एलिमेंट्स फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आयोडीन है, और एक स्टैटिन है। ठीक है, कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे 1 2 3 4 ही हमको पढ़ने होते हैं। ये स्टैटिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, बट यहाँ के लिए ये समझना है। तो अपने पास इतने में से कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैलो है। ठीक है, और एल्केन कहाँ पढ़ा था हमने, एल्केन और एरीन की बात करते हैं। तो पहले एल्केन की बात करते हैं। एल्केन कहाँ पढ़ा था हमने, हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में या क्लास 11th में, तो हाइड्रोकार्बन में दो चीजें होती थी। एक होती थी सैचुरेटेड, ठीक है, और एक क्या होती थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। शायद आपको में भी याद हो, नहीं याद हो तो थोड़ा रिवाइज कर लो, है ना।
सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड में जो हमारा जनरल फार्मूला था वो क्या होता था, CnH2n+2। और इसके भी दो पार्ट होते थे, जो एक एल्कीन और एक एल्काइन होता था, जिसका एक फार्मूला था CnH2n, और एक का फार्मूला था CnH2n-2, है ना। तो ये क्या होता था, इसको बोलते थे हम एल्कीन, और साइड वाले को क्या बोलते थे हम, एल्काइन, ठीक है। ये बात होती थी अपने पास में। तो अब ये अनसेचुरेटेड वाला पोर्शन और सेचुरेटेड वाला पोर्शन बात हो रही है। तो अपने को क्या पढ़ना है यहाँ पे, सेचुरेटेड पोर्शन पढ़ना है, मतलब ये ही वाला पोर्शन अपने को बस पढ़ना है, ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो इसको मैं टिक लगाता हूँ और इसको मैं कट करता हूँ। ये हम कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं दूसरे पार्ट में। हमको क्या पढ़ना है, सेचुरेटेड वाला और सच अनसेचुरेटेड वाला होल नहीं पढ़ना है, बल्कि एल्कीन के कुछ पार्ट डिस्कस करने हैं अपने को, वो हम कर लेंगे। चलो यहाँ से आ जाएगा फार्मूला। और ये कैसे बनता है ये सब आप लोग जानते होंगे, नहीं तो आप जीओसी का वन, और जो शॉर्ट वन जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। एरीन किसको मिलते हैं, एरीन का मतलब ही होता है एरोमेटिक से, क्या, एरोमेटिक कंपाउंड से, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड किस पे नाम पड़ा, एरोमा पे। एरोमा का मतलब होता है खुशबूदार। जो ऐसे कंपाउंड है जिसमें से खुशबू आती है उसको बोलते हैं एरोमा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो एरोमेटिक के लिए आता है एरीन, जो हमारे सिलेबस में एरीन का मतलब एरोमेटिक तो है, बट हम एक ही एरोमेटिक कंपाउंड से डील करेंगे, जिसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन, ठीक है। तो क्या बेंजीन ही एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नहीं। बेंजीन के साथ साथ बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, बट अभी इस लेसन में बस बेंजीन की बात करनी है। तो बेंजीन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेंजीन का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें, और एरोमेटिसिटी, और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये सब हम हक्कल रूल की हेल्प से फाइंड करते थे 11th क्लास में, ठीक है। क्या था, हक्कल रूल, ठीक है। ये हक्कल रूल बताता था अपने को कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, नहीं। ये थोड़ा, ये हम हक्कल रूल वगैरह सब किस में डिस्कस करेंगे, जीओसी वाले पार्ट में, किसमें, जीओसी वाले पार्ट में हक्कल रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेंजीन का मतलब हुआ एक एरोमेटिक, और एरोमेटिक मतलब एरीन। तो फाइनली एरीन, हम बेंजीन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एरीन। क्या बोल रहे हैं, बेंजीन को हम बोलेंगे यहाँ पे एरीन। तो जैसे हम बोलेंगे एरीन तो समझ जाना क्या है, बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है कहीं पे, देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी कहीं पे हो सकता है। ओह सॉरी, कट करो इसको, ऐसे करो, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। या कभी कभी स्ट्रक्चर जब ऐसे आपको दिखे तो भी समझना कि ये बेंजीन ही है, ठीक है। ऐसे डबल बॉन्ड हो तभी भी क्या होता है, बेंजीन ही होता है। तो ये भी स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रक्चर, और ये भी स्ट्रक्चर, तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आए तो समझ जाना क्या है, ये बेंजीन है। तो बेंजीन के साथ जब कोई हैलो आ जाए, बेंजीन के साथ कोई हैलो आ जाए तो बेंजीन मीन्स एरीन, और एरीन के पास कोई हैलो आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको, एरीन प्लस अगर मैं लगा दूं हेलो, तो क्या हो जाएगा, हेलो एरीन, क्या हो जाएगा, हेलो एरीन, ठीक है। और उसी तरह से मैं एल्केन के साथ लगा दूं हेलो तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन्स। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्केन प्लस हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरीन प्लस हेलो। तो लिखने के लिए तो बाद में लिखते हैं, बट नेमिंग में इसको पहले लेकर के आते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे हेलो एल्केन, और इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स, क्या बोलेंगे, हेलो एरिन, ठीक है। हेलो एरिन। तो इतना हो गया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, है ना। अब देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के एक एक एग्जांपल्स, ओके। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, हेलो एल्केन्स का, ठीक है। ये यहाँ पे एक हेलो एल्केन्स लेते हैं, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब हुआ कोई एल्केन लेंगे, और एल्केन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन का वर्ड रूट्स पता होना चाहिए। हमने कार्बन के वर्ड रूट्स पढ़े थे, अगर कार्बन 1 होता है तो क्या बोलते हैं, कार्बन 2 हो तो क्या बोलते हैं, कार्बन 3 हो तो क्या बोलते हैं, कार्बन 4 हो तो क्या बोलते हैं। क्लास 12 तक, कार्बन 12 तक नेमिंग याद होनी चाहिए आपको।
कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8 है ना। और फिर कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 11, यहाँ मैं लिख देता हूँ कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 11 और कार्बन 12 है ना। इसके नेमिंग होना चाहिए जिसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। ये वर्ड रूट याद होना चाहिए। इसके लिए क्या था? मैथ, है ना। ओके। ऐसे इसके लिए क्या था? एज। इसके लिए क्या था? प्रोब। ये बट। इसके लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। और इसके लिए नॉन। और इसके लिए डेक। और इसके लिए अनडेक। और इसके लिए डू डेक। ये 12th के लिए OIT जेई मेंस और नीट तक सब तक यहीं तक पूछा जाता है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए। तो अब हम क्या बात करें एल्केन का। एल्केन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? CnH2n, ठीक है, +2। तो मैं 1 रखूंगा, अगर ये 1 रखता हूँ तो क्या होगा? C1H2 × 1 +2। जैसे करोगे क्या बनेगा? C1H2 +2 क्या बनेगा? C1H4। बट इसको हम क्या लिख सकते हैं? C1 नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, CH4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये CH4 एक क्या बना? एल्केन। क्या बना? एल्केन जो सेचुरेटेड है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ओपन स्ट्रक्चर ऐसे लिखूंगा मैं। यहाँ लिखता हूँ CH, H, और यहाँ भी H। देखो ये हो सकती है ओपन स्ट्रक्चर। अब इस ओपन स्ट्रक्चर में मान लो मैंने एक H को हमने रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? एक H को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो क्या बनेगा ये? ओके। इस एच को मैंने रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पे क्या लेकर आया? हेलो। हेलो में से क्या क्या ला सकता हूँ मैं? हेलो क्या क्या हो सकता है? या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। स्टेटिन की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं इस लेसन में। तो जैसे हमने इसको रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा? अब मैं लिखता हूँ सी, और सी पे क्या लगेगा? एक लगा देता हूँ मैं, क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अपना बचा हुआ था उसको दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एच, एक एच और एक एच, ठीक है। 3 एच है। ये क्या बन गया? हेलो। और ये एल्केन का ही पार्ट है क्योंकि सैचुरेटेड है। कार्बन का के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। डबल ट्रिपल होता है तो अनसैचुरेटेड होता है। ये सैचुरेटेड ही है इसलिए हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? हेलो एल्केन। कभी कभी ऐसा होगा कि इस कार्बन पे, जो हमारे पास कार्बन है ना, ये इस कार्बन पे ऐसे भी तो सीन हो सकता है कि कार्बन एक क्लोरीन नहीं होकर के क्या हो? 2 क्लोरीन। और बचे हुए क्या हो? हाइड्रोजन। पहले में है, एक और बना लेता हूँ यहाँ पे। एक हो यहाँ पे एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। और एक और बनाता हूँ जहाँ पे एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। कोई भी क्लोरीन आ सकता है यहाँ पे, कोई भी क्लोरीन आ सकता है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलो हेलो एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारी कंसेप्ट यहीं से क्लियर होने वाली, बहुत सारी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 एच बचा था, मैंने डाल दिया यहाँ पे। एक एच मैंने ऐसे डाल दिया। देखो बॉन्ड सीधा ही डालते हैं बट मैंने स्पेस की वजह से ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एच, यहाँ पे कोई एच नहीं बचा है। देखो यहाँ पे कितने हेलो कंपाउंड है? कितने हेलो कंपाउंड है? एक है ना। ये हेलो एल्केन्स तो है ही। क्या बोलेंगे इसको? ये हेलो एल्केन है, हेलो है और एल्केन है। बट इसको क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या है? मोनो हेलो एल्केन्स। इसका नेमिंग क्या करेंगे हम? इसकी नेमिंग करेंगे मोनो। मोनो मीन्स एक होता है तो लिखेंगे मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। चलो समझ गए। एल्केन है, KNE है, ओके। और यहाँ पे कितने हेलो है? 1 और 2। तो कितने हेलो लिखोगे? डाई हेलो एल्केन्स। क्या लिखोगे? डाई हेलो एल्केन्स, ठीक है। डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। तो क्या नाम होगा इसका? ट्राई हेलो एल्केन्स। क्या नाम होगा? ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन। ये बड़ा वाला कैप्स में लिखोगे, ठीक है, बड़े वाली T, ट्राई। और यहाँ पे क्या है? 4 है ना। 4 के लिए क्या वर्ड होता है यूज? टेट्रा। तो क्या लिखोगे?
टेट्रा हेलो और क्या है, एल्केन। ठीक है, टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो अब हम क्या समझ गए, मोनो 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 भी क्लियर हो गया, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स और टेट्रा हेलो एल्केन्स। बट इसके कुछ के कॉमन नेम होते हैं जो हमें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके लिए तो नहीं है कोई कॉमन नेम, इसके लिए भी मिथिलीन डाइक्लोराइड है। क्या है, मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये चारों नेम मैं आप लिख देता हूँ। ठीक है, तब तक आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब देखो नेमिंग भी मैं कैसे सिखा रहा हूँ, नेमिंग यहीं से सीख जाना है। ठीक है, जिससे मैंने बोला मोनो हेलो एल्केन्स, क्या बोला मैंने, मोनो हेलो एल्केन्स, तो हेलो की जगह पे क्या डालोगे, क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। यहाँ पे डाई हेलो एल्केन्स, तो यहाँ पे क्या है, दो क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो क्या हो सकता है, डाई क्लोरो मिथ। चलो मैं यहाँ पहली नेमिंग सिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमन नेम भी यहाँ साइड में लिख दूंगा। क्लोरोमेथेन कितने हैं, एक एक क्लोरीन है। तो क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जब पहले लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, जब पहले लिखते हैं तो लिखते हैं क्लोरो, क्लोरो। और ये कार्बन है और ये बॉन्ड सारे सिंगल है, तो लास्ट में क्या लगेगा, ए एन ई, क्या लगेगा, ए एन ई। तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता था, मेथ। देखो जब भी नोमेनक्लेचर लिखना है तो फर्स्ट लेटर ही कैप्स में लिखना है, उसके बाद सारे के सारे स्मॉल लेटर होंगे। तो ये कैप्स में ही है, समझो, भले मेरा छोटा ये दिख रहा है बट कैप्स में है। तो क्लोरोमेथ, मेथ वर्ड रूट आ गया किसके लिए, वन कार्बन के लिए। और क्लोरोमेथेन ए एन ई लगाएंगे हम सफिक्स, सफिक्स क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। चलो यहाँ पे आते हैं, कार्बन कितने, एक है ना, तो वर्ड रूट क्या आएगा, मेथ, क्या आएगा, मेथ। बट मेथ से पहले जो ये फंक्शनल ग्रुप लगे हैं ना, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। तो डाई कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डाई, डी बड़ा लिखा ना मैं, फिर लिखेंगे क्लोरो, डाई क्लोरो। और कितने कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पे, सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। तो डाई क्लोरो मेथ। और क्या लिखेंगे, ए एन ई एन ई वाई वाई एन ई, तो ए एन ई लिखेंगे क्योंकि सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरोमेथेन। ठीक है, थर्ड थर्ड, ये तो फर्स्ट का हो गया, चलो ये फर्स्ट का हो गया। और ये अपना ये सेकेंड का हो गया। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में कितने क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लो, एक बार खुद से ट्राई करना है इसको, ट्राई लिखने का, ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, मिथ। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, ये एनी लगाएंगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ट्राई क्लोरो मीथेन हो गया। ठीक है, चौथे में क्या है, एक दो तीन चार, चार है ना क्लोरीन, तो लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा। और क्लोरीन है, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो होता, आयोडीन होता तो आयोडो होता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो होता, तो क्या होगा यहाँ पे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, मेथ। और क्या लगेगा, सफिक्स, सफिक्स सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए सफिक्स क्या होता है, एन ई। ठीक है ना, तो हम क्या समझ गए, ये सारे नेमिंग समझ गए हैं, चारों कंपाउंड के नेमिंग हम समझ गए है ना। ये तीसरे का था और ये चौथे का। अब इसका कॉमन नेम मैं साइड में इसके लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब है। अब इस पे बात आती है प्रैक्टिस करने की, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। तो और ये सारे चीज तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इतना समझ जाओ ध्यान से तो तुम्हारे लिए तो एनफ होगा इतना, है ना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, है ना। नीट के भी बहुत सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे, बल्कि बचते हैं एक टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह बचते हैं, अगर वो कर लेते हो तो बहुत बेटर हो जाएगा। अगर यहाँ तक चीजें समझ रहे हो ना अच्छे से, तो तुम्हें लगना चाहिए कि ये सब चीज समझ जाओगे। अगर भी तब फिर भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुम ऐसे कॉन्टेक्ट्स पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। और ये यहाँ पे कुछ पेड पेड कोर्सेस है, बहुत ही सस्ते हैं, जैसे 299 के जो पेड कोर्सेस है, इसमें क्या करते हैं ना, 1 ईयर में पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं, पूरी केमिस्ट्री अलग से पढ़ाते हैं। और उसके बाद इस पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थोड़ी हाई लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं, तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ठीक है, और टेस्ट होता है, मतलब 1 मंथ का 4 टेस्ट है ना, मिनिमम 4 टेस्ट
अप्रोक्सीमेटली होते हैं, जिससे इवेल्युएशन आपका हर मंथ होते रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है, ठीक है। अगर आपको लगता है इससे प्रिपरेशन आपको हो जाए तो ठीक है, अगर और बेटरमेंट के चाहते हो तो कांटेक्ट करके यहाँ पे आप डायरेक्टली मीट करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग से, है ना, उसके लिए अलग बैचेस होती है। तो चलो फिर भी हम इसके अब आते हैं, यहीं पे बात करते हैं क्लोरोमेथेन के पास में, ठीक है। इसके कुछ कॉमन नेम है क्या? इसके भी कुछ कॉमन नेम है क्या? इसके भी कुछ कॉमन नेम है। हाँ जी, सारे कॉमन नेम से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो कॉमन नेम को सही करते हैं ना और याद करते हैं। क्लोरोमेथेन है। ऐसे देखने पे क्या लग रहा है? क्लोरोमेथेन एक एक है, तो इसका कोई कॉमन नेम नहीं। डाई क्लोरो से नेमिंग शुरू होती है। इसका नेम है मिथिलिन, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। ये आपको याद करने होते हैं, कॉमन नेम का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमेथेन है। ट्राइक्लोरोमेथेन में 3 क्लोरीन था, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या है? चलोरो क्लोरोफॉर्म, ओके। चलोरो चलोरो बोलते हैं, बट क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन है, ठीक है। तो इसके लिए कोई कॉमन नेम तो नहीं यूज करते हैं, बस टेट्राक्लोरोमीथेन ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो कॉमन नेम जो है आपको याद रखना होगा। ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर ऐसा लग रहा है आपको समझ आ रही है तो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं इस पे, है ना। ठीक है, हो गया होगा यहाँ पे। मोनोडाई हमने डिस्कस कर दिया। हेलो एल्केन्स की बात समझ में आ गई। हेलो एल्केन्स किसको कहते थे? अब क्या बचा है? हेलो एरिन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हेलो एरिन्स भी अब डिस्कस कर लेते हैं। आइए, यहाँ लिखते हैं हेलो एरिन्स, है ना। हेलो, हेलो एरिन। तो एरिन बनाएंगे इस लेसन में। एरिन का मतलब है बेंजीन। तो यहाँ पे एक बेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ ना बेंजीन बनाते हैं यहाँ पे। चलो बेंजीन बनाते हैं। ये है बेंजीन। और सारे बेंजीन बना लेते हैं, क्योंकि और सारे बेंजीन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो यहाँ भी बेंजीन बना बना लेते हैं कुछ। ये बेंजीन, ये सारी ये कनेक्टेड है। इसको टूटा फूटा नहीं समझना है, ओके। ये बेंजीन बनाना सीखना है, ठीक है। चलो ये बेंजीन बन गया। बहुत ही, ये किसी भी तरह इसको बनाना सीख जाना, ठीक है। अब हेलो एरीन तो बन चुका अपना, ये आधा वाला पार्ट हो गया। हेलो लेकर आना है। हेलो में हम क्या लेकर के आ सकते हैं? हेलो में हमारे पास हो सकता है फ्लोरीन, हेलो में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। क्या बेंजीन है या कोई एरर है इसमें? बताया जरा आप। मैं एरर को सही करूंगा, बट अब बताया जरा इसको। पॉज करके बताया, कोई एरर है इस चारों फिगर में या ये एरीन है? यहाँ पे क्या डालना होगा? ये शेप डालेंगे तो बन जाएगा ये एरीन बन जाएगा, और बेंजीन जिसको बोलेंगे बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हेलो डालूंगा मैं यहाँ पे, कहीं भी सारे पोजीशन से मैं पोजीशन 1 2 3 4 5, जैसे कहने का मतलब कि अगर कहीं से अगर कोई यहाँ पे अटैच नहीं है कोई भी ग्रुप, तो जहां तुम्हें मन करता है वहीं पुट कर दो, वहीं से एक नंबर शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया फ्लोरीन, तो यहीं से 1 2 काउंटिंग शुरू हो गई। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6। नहीं, चलो एक और फिगर बनाते हैं। किसने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है ना। हम क्या डालते हैं? यहाँ फ्लोरीन डालेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। 1 2, इधर से करो या इधर से करो, 2 3। जब एक ही है तो ये कि अपने मन का क्या है, किंग है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बाद फ्लोरीन के बाद दूसरा कुछ हम ऐड करने जाएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये क्या है? फ्लोरोबेंजीन। क्या है इसका नाम? क्या है? फ्लोरोबेंजीन, है ना। चलो नाम लिखेंगे, अभी थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आयोडीन, ठीक है। अब देखो इसके नेमिंग करना है। मैं एक नेमिंग बता रहा हूँ और सारे आपको होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन करने हैं ना, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन के, है ना। तो एक नेमिंग कर देता हूँ मैं। जैसे इसका कर दिया तो क्या हो जाएगा? फ्लूरो, इसको बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। बस फर्स्ट लेटर बिग लिखना है। फ्लोरोबेंजीन, ये छोटा छोटा वाला जेड है, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन, नहीं तो ऐसे लिख लो फ्लोरोबेंजीन। और इसका नेमिंग मैं कर देता हूँ क्लोरोबेंजीन। क्या? नहीं नहीं, ये तो मैंने कर ही रखा था।
इसको मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ये करके अब बताया कमेंट में सबसे पहले किसने किया। इसका नाम है, इसको मैं कर देता हूँ एक और, आयोडो बेंजीन। क्या? आयोडो बेंजीन। ठीक है, आयोडो बेन जेड है, जेड है नहीं, बेंजीन। ठीक है, आयोडो बेंजीन। ये नेमिंग आप करेंगे और ये भी नेमिंग करेंगे अब। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। ये बेंजीन था तो बेंजीन बाद में लिख दिया, और फ्लोरीन था तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो। ऐसी बातें हम करते हैं, बट ये सब क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या है? मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड है। कितने हैलोजन है? एक ही हैलोजन है तो क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या? मोनो सब्स्टी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, देखो अगर इतने इतने डिटेल में और इतने डिटेलिंग के साथ अगर तुम पढ़ते हो तो फिर क्वेश्चन ही छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और ये चीजें समझ चुके होगे। अब हम डाई हैलो इसी तरह पढ़ेंगे, डाई हैलो सब्स्टिट्यूटेड पढ़ेंगे, फिर ट्राई, फिर टेट्रा। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे दूंगा, पहले वाला तो पूरा डिस्कशन हो चुका है। इसको नोट करो, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। चलो, तो यहाँ भी अपने पास में क्या होना चाहिए, यहाँ भी बेंजीन बने होने चाहिए ताकि हम डाई और ट्राई को और ट्राई कर सके। तो चलो मैं बना लेता हूँ बेंजीन। एक बेंजीन बन गया, नहीं बना अभी ना, इनकम्प्लीट है ना, ओके। दो बेंजीन बन गया, और यहाँ पे मैंने ये थर्ड वाला बेंजीन को बना दिया। ठीक है, ये हुआ बेंजीन। अगर यहाँ पे एक्स, एक्स भी लिखते हैं कभी कभी, है ना। एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखा हूँ और यहाँ पे भी एक्स लिखा हूँ। चलो, किसी ने क्या कर दिया, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और यहाँ भी एक्स लगा दिया। ठीक है, चलो इससे समझ जाओगे। और यहाँ पे एक और बढ़ा देना, चार कर देना। एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, और यहाँ एक एक्स लगा दिया, चार एक्स। ठीक है, बस इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने हेलो है, कितने हेलो है बताओ। देख रहे हो ना, वन और दो, कितने हेलो है। तो पहले हेलो की नेमिंग होती है ना, पहले किसकी नेमिंग होती है, हेलो की। तो लिखेंगे डाई। कितने हेलो है, डाई दो है। और हेलो, हेलो किसके लिए, एक्स के लिए। डाई हेलो, ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। डाई हेलो बेंजीन क्या हो गया, डाई हेलो बेंजीन। अगर यहाँ पे हेलो पे क्लोरीन होता तो क्या बोलते, डाई क्लोरोबेंजीन। इसी का एक यहाँ पे ले लेते एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, और यहाँ भी ले लेता हूँ क्लोरीन। अब इसकी नेमिंग हम करेंगे। जैसे इसकी नेमिंग करेंगे क्या बनेगा, डाई, कितने हैं, दो है तो डाई, क्या है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, डाई क्लोरो। और ये क्या है, बेंजीन, यहाँ लिख देंगे हम बेंजीन। ओके, चलो लिखने आ गया होगा, ये समझ गए और ये समझ गए। तो इसी तरह यहाँ भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्राई। क्या लिखेंगे, वन टू थ्री, तो क्या लिखेंगे इसको, ट्राई हेलो, क्या है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, जेड है ना, जेड जेड। इसी तरह यहाँ पे कितने हैं, फोर है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। फाइव के लिए पेंटा, यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा हेलो बेंजीन। ओके, बेंजीन, टेट्रा हेलो बेंजीन। अब यहाँ पे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडो हो, हेलो की जगह पे बस वहीं लगा के ऐड कर देना, और को भी कुछ नहीं करना है। अच्छा, डाइक्लोरोबेंजीन को और भी नेमिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं बोला कि जब एक हो तो एक हो तो काउंटिंग तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, बट एक से ज्यादा हो तो दिक्कत होती है। चलो मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करता हूँ, यहाँ से काउंटिंग वन करता हूँ। और तुम चाहो तो टू यहाँ भी जा सकते हो, थ्री इधर की तरफ, फोर फाइव सिक्स पे होगा। तो वन और सिक्स पे आएगा हेलो, वन और सिक्स पे हेलो आएगा। बट जब भी आईयूपीएससी पढ़ते हैं तो उस पर ये ध्यान रखते हैं कि जो भी ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इसकी नंबरिंग कम से कम हो। मतलब नहीं समझे तो इसको मैं समझाता हूँ, देखो कैसे समझना है इसको। मान लो इधर से नेमिंग करता हूँ मैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहाँ कहाँ पे हेलो आ रहा है, वन पे और सिक्स पे। तो मैं क्या लिखूंगा, वन सिक्स। ठीक है, कितने हेलो है, डाई, तो क्या लिखेंगे, वन सिक्स डाई क्लोर, हेलो है ना, हेलो
हेलो वन, क्या लिखा मैंने, 1,6 डाई हेलो। समझ गए ना? ये बात मैं कर रहा हूँ, आगे हम ये वाला जोड़ देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, डाई हेलो एरीन, क्या लिखेंगे, डाई हेलो एरीन। चलो एक और भी ऑप्शन है अपने पास में, क्या है, एक और भी ऑप्शन है जिसको हम, तो लिख सकते हो ना, 1,6 डाई हेलो, और बेंजीन लिखे हो या एरीन लिखे हो तो क्या लिख दोगे, बेंजीन पढ़ रहे हैं तो बेंजीन ही लिखते हैं, बेंजीन डाई हेलो बेंजीन, 1,6 डाई हेलो बेंजीन। यहाँ मैं चाहता हूँ इधर से नेमिंग नहीं करना, क्या मैं चाहता हूँ इधर से नेमिंग नहीं करना, मैं कलर डिफरेंट लेता हूँ, मैं नेमिंग चाहता हूँ इधर से करना। जैसे इसको मैं 1 पोजीशन तो दे दिया, ओके, इसको मैं 2 दिया, इधर से मैं आ रहा हूँ 3, यहाँ पे जाऊंगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। देखो, तो जब ऐसे में आऊंगा, इधर से जब मैं आऊंगा, तो 1 और 2 पे, 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे हेलो आ रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, 1,2 डाई हेलो बेंजीन, क्या, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। अब ये देखनी होती है कि ये जो नंबरिंग आ रही है ना, ये कम से कम होनी चाहिए। देखो इस दोनों नेम में कम किस में नंबरिंग है, देखो ये 1,6 है, यहाँ पे 1,2 है, ये वाला फेवरेबल है ना, तो ये वाला हम नेम लिखेंगे, और ये नेम क्या हो जाएगा, सही, और ये वाला नेम क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। पता चला ना कैसे काउंटिंग करनी है। तो 1,2 डाई हेलोबेंजीन, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1,2 डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1, नंबर पहले लिखते हैं, 2 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये बात हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करने की एक और तरीका होता है, जैसे इसको मैं एक और नेम से बोल सकता हूँ, मेटा क्लोरोबेंजीन, क्या बोल सकता हूँ मैं, मेटा, पहले ये ऑर्थो पैरा और मेटा मैं समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, तब तक आप ये नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ठीक है, ओके, कर लिया। तो इसको कॉपी करते हैं, तुम करो, तुम अपना नोट करते रहो ना। हम्म, ठीक है, ये बात समझ गए। अब मैं अगर बेंजीन, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, मैं बेंजीन में बनाता हूँ यहाँ पे एक, इसके अर्थो मेटा पैरा की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेंजीन है, अगर यहाँ पे कोई पहले से आ गया फंक्शनल ग्रुप, मान लो यहाँ पे Cl मैंने लिख दिया, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन को बोलते हैं अर्थो, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, अर्थो, ठीक है। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा, है ना। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, ये इसके लिए और इसके लिए, ठीक है, सबके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये जीओसी का पार्ट होता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ओ, ऑर्थो ओ, इसके लिए एम, और इसके लिए पी, है ना। तो अर्थो मेटा और पैरा, 3 चीज हम समझ गए, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग करनी चाहे हम इसके अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बगल वाला क्या होता है, अर्थो, तो एक को फिक्स मान लो, किसी एक को फिक्स मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, तो मैं इसको फिक्स मान लेता हूँ, ये फिक्स जैसे सपोज किया, तो ये क्या हो गया, ये अर्थो, और ये भी क्या हो गया, अर्थो। तो अब मैं लिखूंगा अर्थो, अर्थो पे क्या है, क्लोरीन, क्या है, अर्थो पे क्या है, क्लोरीन, तो मैं लिखूंगा अर्थो, कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ का और एक क्लोरीन यहाँ का, 2 क्लोरीन हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, अर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। अगर ऐसा ना हो के कहीं फिगर ऐसा हो, चलो एक बेंजीन बनाओ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लोरीन पहले से, और एक दूसरे कलर से मैं क्लोरीन यहाँ डाल दिया, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थ होता है, ये क्या होता है, मेटा,
तो अब क्या लिखोगे, मेटा, एम लिखते हैं छोटा वाला मेटा, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन, देखो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, अगर स्ट्रक्चर ऐसे देख लो, अपने पास एक स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है, ना डाई हो, ना ट्राई हो, ना टेट्रा हो, सिंपल क्या हो, मान लो क्लोरीन, क्या हो, क्लोरीन। अभी इसको क्या बोलोगे, सिंपल क्या बोलोगे इसको, इसकी नेमिंग क्या करोगे, सी है तो मोनो, एक क्लोरीन नहीं लिखते हैं, मोनो क्लोरो भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो क्लोरो क्लोरोबेंजीन। दूसरा क्या लिख सकते हो, मोनोक्लोरोबेंजीन, क्या, मोनो, एक को मोनो बोलते हैं ना, तो मोनो ये साथ में होना चाहिए, ये गैप नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, मोनो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो मोनो जब एक ही है तो मोनो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, हम सीधे क्या बोल सकते हैं, डाइक्लोरो। हाँ, यहाँ पे बड़ा वाला एम लिखोगे, जब फर्स्ट लेटर लिखोगे तो बड़े वाले के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं दो तीन क्वेश्चन आपको देता हूँ, जरा इसको नोट करो फिर, या स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दो तीन क्वेश्चन और देता हूँ जिसे आपको करके लाने हैं, ठीक है। चलो, तो कर लिए होगे, यहाँ पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्वेश्चन आपको क्या बनाने हैं, आयोडो बेंजीन क्या बनाने हैं आपको, आयोडो बेंजीन, और पे ये शेयर करने हैं इसको, ठीक है। किसने बना लिया, जल्दी शेयर कर सकते हो, इस पे शेयर कर सकते हो आप, ठीक है, ये व्हाट्सएप पे शेयर करो, मैं देखूँ सबसे फास्ट कौन बना रहा है, ठीक है। 885349 7, ठीक, ओके ओके है ना, ये 4 है, ठीक है। आयोडो बेंजीन का करना है, और क्या करना है, पैरा डाई फ्लोरो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एक और बनाने हैं, तीन क्वेश्चन है, 1 1 2 3, 1 3 5, ये क्वेश्चन बना के दिखाना जरा सा, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ये बना के दिखाओ जरा सा, तो मैं मानूँ, हाँ ठीक है। और ये क्वेश्चन दे दूँ क्या, तो ले लो, और एक क्वेश्चन ले लो ना, और डिफिकल्ट ले लो, 1 4 5, 1 4 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, करके दिखाओ इसको जरा। अगर इतना कर लिए तो सारे इधर के कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें समझ आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो देन यू कैन वॉच दिस, है ना। क्या करना है, इसका सही तरीका क्या है, इसको समझने का, क्यों भूल जाते हैं हम बार बार, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। बार बार हम पढ़ते हैं, फिर इसको भूल जाएंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहले तो प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। दूसरी बात है कि जब तुम पढ़ो तो फिल्म की तरफ मत देखो, एक कॉपी पेन लो, और कॉपी पेन करके इसको क्या करो, नोट करो, है ना, इसको नोट करो, टॉपिक वाइज जैसे मैं करवा रहा हूँ वो सब नोट करोगे, तो ये नोटबुक तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा, बार बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और नोट्स में छोटे छोटे नोट्स हो जाएंगे पेज के, तो उसको तुम रिवाइज कर लोगे इजीली, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, क्वेश्चन तो करनी है, कभी करना है। अगर इसको हैंड रिटन नोट चाहिए आपको, ठीक है, हैंड रिटन नोट चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट इट हेयर, ओके। तो ये दोनों बातें हो गई, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने पहचान लिया, अब हेलो मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ये सब चीज़ पहचान लिया, तो उसके बाद जो सबसे खतरनाक वाली चीज़ें समझनी है, और डिग्री समझनी है, क्या समझनी है, डिग्री। तो डिग्री समझते हैं, यहाँ पे क्या समझते हैं, डिग्री, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ हैलोजन, है ना। तो यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, डिग्री, डिग्री, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझ में आना चाहिए, और दूसरा डिग्री ऑफ हैलोजन क्या समझ में आना चाहिए, डिग्री ऑफ हैलोजन, है ना। ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए सबके लिए, नीट वाले के लिए, आईआईटी और बोर्ड वाले सबके लिए, डिग्री ऑफ हैलोजन, ठीक है। किसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, एक तीन चार फिगर में बनाता हूँ, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एच, और यहाँ पे एच, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर,
अगेन आर, और यहाँ पे एच, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, आर, और अगेन आर। देखो ये आर आर जो ग्रुप है ना, इसका नाम है एल्काइल ग्रुप। क्या नाम है, यहाँ लिख दो, आर इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है। आर एल्काइल क्या होता है, एल्केन्स में एक हाइड्रोजन कम, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम। एल्केन में क्या हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, चार। ठीक है। अगर दो हाइड्रोजन है तो कितने होंगे, छः। तीन हाइड्रोजन है तो कितने होंगे, आठ। बट इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या कर दो यहाँ पे, CH3 कर दो। तो क्या बन जाएगा, ये अल्काइल। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप। इसमें से कर दो, कम कर दो, क्या कर दो, C2H5, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। इसी तरह इसमें से कर दो C3H7, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। तो तीन कार्बन के लिए एल्काइल जो बनेगा तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोपाइल। क्या, प्रोपाइल। दो कार्बन के लिए हुआ तो क्या लिखेंगे इसको, इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। और एक कार्बन के लिए हुआ तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो जहां भी मिथाइल आएगा तुम समझ जाना CH3 है। क्या है, मिथाइल मीन्स CH3। तो ये आर 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 जो लगे हैं ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये इथाइल भी हो सकते हैं, प्रोपाइल भी हो सकते हैं, मिथाइल भी हो सकते हैं। जैसे ये अभी डब्बे में पैक है भाई, डब्बा कितना, डब्बा में क्या क्या हो सकता है। एक कार्बन का एल्काइल होगा, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, कोई नहीं जानता। बट मेरे लिए यहाँ पे आर आर आर, अभी हम मैंने डिफाइन नहीं किया, कुछ भी मान सकते हो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, कुछ भी मान सकते हो, और भी बड़े भी ले सकते हो। अब बात करने यहाँ पे कार्बन, कार्बन का डिग्री क्या है। जो कार्बन का डिग्री होता है वही डिग्री हाइड्रोजन का होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, क्या, नोट में, डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन, ये डिग्री, डिग्री है, डिग्री ऑफ कार्बन इक्वल टू डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तुम डिग्री फुल फॉर्म लिखना, मैं डिग्री ये डॉट लिख रहा हूँ, मैथ्स में पढ़ते हो ना। तो ये बात याद रखनी है, क्या, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कार्बन होगा वहीं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन की डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं कार्बन जी कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो आर का मतलब होता है एक कार्बन। क्या होता है, आर का मतलब होता है वन कार्बन। ठीक है। तो ये आर कितने कार्बन से, एक कार्बन से अटैच्ड है, तो कितना डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री। यहाँ देखो, कार्बन कितने से अटैच्ड है, दो आर से, एक आर इधर है और एक आर, दो आर का मतलब क्या क्या हो गया, दो कार्बन। तो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, दो कार्बन से, तो क्या हो गया, 2 डिग्री। यहाँ देखो कार्बन कितने से अटैच्ड है, एक आर, दो आर और तीन आर। तो कितने, तीन आर का मतलब क्या हुआ, 3 आर का मतलब क्या हुआ, 3 C। 3 C से डायरेक्टली अटैच्ड है तो क्या हो गया है, 3 डिग्री। इसी तरह से 4 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस हाइड्रोजन की, तो कितने, कौन सा डिग्री का हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और इस हाइड्रोजन की बात करूं तो क्या है, ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ओके, जस्ट वेट, थोड़ा प्लग इन करने दो यार। ये टू डिग्री, ठीक है, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, समझ गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री है ना। जितने कार्बन अटैच्ड होंगे, अब कोई बोलेगा इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन, 2 डिग्री, एक हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना। हाँ सॉरी, 1 डिग्री है ना। तो एक, एक कार्बन, मैंने 2 डिग्री मैंने बोल दिया था बाय द मिस्टेक, आई एम सॉरी। एक कार्बन जो है ना यहाँ पे, एक कार्बन एक ही आर से अटैच्ड है तो 1 डिग्री है। तो इसके जितने भी हाइड्रोजन है सब क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। और इसमें कितने, वन 1 डिग्री हाइड्रोजन है कोई, क्या नहीं, एक कार्बन ही 2 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है इसमें, कार्बन ही 2 डिग्री है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो भी है वो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, बस एक 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं एक और हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीज भी शो करना है। ठीक है, तो इरेज कर देता हूँ इसको। एक कार्बन की और चेन बनानी पड़ेगी ताकि क्वाटरनरी और 4 डिग्री की बात भी समझ में आ जाए, है ना। तो हम एक और कार्बन बनाते हैं, कार्बन, यहाँ पे आर, यहाँ भी आर, और यहाँ भी आर, और यहाँ भी आर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पूछूं, ये क्या हो गया, ये कार्बन से चार का आर अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो कौन सी डिग्री हुई है, ये 4 डिग्री हो गया ना कार्बन।
ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो कोई पूछे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ यहाँ पे कितने हैं, तो क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन है कुछ, नहीं, 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, दो, एक ए और एक ए। यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन के पूछे तो बता दोगे ना, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन, ये कार्बन से अटैच्ड कितने हाइड्रोजन है, एक, तो सिंपल, एक। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई पूछेगा कि 4 डिग्री हाइड्रोजन है यहाँ पे, बोलेंगे हाँ जी 4 डिग्री हाइड्रोजन ना है, कुछ नहीं है, जीरो है। तो 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, आपको समझ में आ गया होगा 4 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री किसको बोलते हैं, है ना। 4 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है ना। अब इसका कुछ नाम है, जिसको 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, याद रखना है, ठीक है। और 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी, 4 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। अब क्यों याद रखना है इसको मैं बता रहा हूँ, कि हम अल्कोहल में भी पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में भी यूज होगा, जब जाएंगे तो वहाँ पे एमीन में भी यूज होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे याद रखने हैं आप, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्शियरी मतलब 10 डिग्री, क्वाटरनरी में 4 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब इसको यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग इतना रिवाइज करेंगे। और मैं क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री से, ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नोट करके ना हम इसको एंड करते हैं। क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, सी आर, आर, और यहाँ पे एच और एच, सी, 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 एच, 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 एच। ये दो क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना है, कुछ मिस्टेक भी होंगे, और यहीं से हम कल फिर से इसको शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करना है, इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। सिमिलरली इसमें आपको फाइंड करने हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। और फिर हम इसको हम डिस्कस करेंगे कल, तब तक आप इतना देखिए, ओके। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप स्टडिंग।